आज का टॉपिक है मल्टीपल एलील्स। अब मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल क्या बोल के गए कि एक जीन के हमेशा दो एलील होंगे। एक को आप बोलेंगे डोमिनेंट एलील एंड दूसरे को आप बोलेंगे रेसेसिव एलील, राइट। और हमको पता है डोमिनेंट वाला रेसेसिव के ऊपर हावी हो जाता है और वो रेसेसिव को एक्सप्रेस होने ही नहीं देता, करेक्ट? ओके। अब मल्टीपल एलील्स का कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है? ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक जीन के मोर देन टू एलील होंगे। मेंडल तो बोल के गया कि दो ही होंगे, एक को आपने डोमिनेंट बोला, दूसरे को आपने रेसेसिव बोला। लेकिन मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक जीन के मोर देन टू एलील होंगे। ओके, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये दो से ज़्यादा एलील आए कहाँ से? सो व्हाट इज द रीज़न ऑफ मोर देन टू एलील्स? रीज़न है म्यूटेशन। म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि ये एलील्स बने, ठीक। अब क्या एक इंसान के पास में एक जीन के लिए दो से ज़्यादा एलील होंगे? मतलब पढ़ा कहाँ जाता है मल्टीपल एलील? तो जब भी आप मल्टीपल एलीलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं बेटा जी, तो मल्टीपल एलील का कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा पॉपुलेशन के अंदर पढ़ा जाएगा। वाई पॉपुलेशन एंड नॉट एन इंडिविजुअल? अभी देखते हैं। अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल, हम जो इंडिविजुअल पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं डिप्लॉयड। अगर मैं बोल रही हूँ कि एक ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, इसका मतलब उसके पास में क्रोमोसोम की दो कॉपी है। मान लो दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज ऑल्सो क्रोमोसोम नंबर 1। तो जब हम बोल रहे हैं ना कि एक जीन के दो एलील होंगे, फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे एक होगा और दूसरा वाला यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के एलील्स जो है वो प्लेस्ड होते हैं अपने लोकस के ऊपर, ठीक। इसका मतलब जब ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड है, होंगे उसके पास हमेशा दो एलील। अब ये जो 3 एलील आपको मिल रहे हैं या 4 एलील आपको मिल रहे हैं, मतलब मोर देन 2 एलील जो मिलते हैं, ये आपको हमेशा पॉपुलेशन में ही मिलेंगे। एक इंसान के पास में एक जीन के लिए दो ही एलील होंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास जगह ही दो है। ये देखिए, दो ही तो लोकस है, ठीक है, तो यहाँ पे वो रहने वाले हैं। तो फिर ये एलील्स पॉपुलेशन में ही स्टडी होते हैं। हो सकता है मेरे पास कोई दो एलील दूसरे हो, किसी और इंडिविजुअल के पास कोई दो एलील दूसरे हो और किसी और के पास अलग हो, ठीक है। तो जब भी आप मल्टीपल एलील का केस पढ़ेंगे, वो आप एक पॉपुलेशन में पढ़ते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल, ठीक। एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है मल्टीपल एलील का, वो है ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। अब अगर हम ABO ब्लड ग्रुपिंग, हमारा जो ब्लड ग्रुप है, जब हम उसकी बात करते हैं, ब्लड ग्रुप इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन जिसको आप बोलते हो आई जीन, आइसो एग्लूटिनोजेन। नाउ दिस आई जीन हैज़ 3 एलील्स, IA, IB एंड स्मॉल आई या फिर IO, ठीक। इसमें से IA IO के ऊपर डोमिनेंट है, IB भी IO के ऊपर डोमिनेंट है, ठीक। IA एंड IB दोनों को डोमिनेंट है। अभी इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं, आपने को डोमिनेंस में इसको पढ़ा हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशंस विच आर पॉसिबल, ठीक। तो यहाँ पे 3 एलील हो गए, ये वाला और ये वाला। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द कॉम्बिनेशंस। पहला कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है? IA, ये पहला एलिलिक कॉम्बिनेशन है, राइट। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बैठता है तो ब्लड ग्रुप आता है A। दूसरा कॉम्बिनेशन IA स्मॉल आई, जब ऐसा एलिलिक कॉम्बिनेशन होगा तो ब्लड ग्रुप आता है अगेन A, जिसके अंदर IA इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। तीसरा कॉम्बिनेशन IB जिसमें ब्लड ग्रुप आता है B। चौथा कॉम्बिनेशन IB स्मॉल आई जिसमें ब्लड ग्रुप आता है B, जिसमें IB इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, ठीक। फिफ्थ स्मॉल आई जिसमें ब्लड ग्रुप आता है O। एंड सिक्स्थ IB जिसमें ब्लड ग्रुप आता है AB। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस।
अब आपने यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बनाए एलील्स के, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 एंड 6. सो दैट मीन्स आपने 6 एलीलिक कॉम्बिनेशन बना के दिखाए. अब ऐसा तो नहीं है कि एक इंडिविजुअल का ए ब्लड ग्रुप भी हो जाएगा, उसी का बी हो जाएगा, उसी का ए भी हो जाएगा और उसी का ओ हो जाएगा. नॉट पॉसिबल ना, राइट. सो क्या हो रहा है, एक इंसान के पास में या तो उसका ए ब्लड ग्रुप होगा या बी ब्लड ग्रुप होगा या ओ होगा या ए बी होगा. करेक्ट ना. तो ये पूरा जो हमने 6 कॉम्बिनेशन बनाए हैं ये आपको हमेशा पॉपुलेशन में ही मिलेंगे, ये आपको कभी भी इंडिविजुअल में नहीं मिलेंगे. ठीक, ये याद रहा. एक इंसान के पास या तो आई है होगा या आई है होगा, मतलब इन्हीं में से कोई एक कॉम्बिनेशन है, राइट ना. ओके. अब ये तो 3 एलील्स थे तो इजी था कॉम्बिनेशन बनाना, राइट ना. आपको पता लगा कि यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 6 एलीलिक कॉम्बिनेशन. इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे जीनोटाइप्स कितने हैं, 6. अब ये जीनोटाइप को निकालने का फॉर्मूला है. जीनोटाइप आप निकाल सकते हो n+1/2 से, वेयर n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलील्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलील्स कितने थे, 3. सो 3 + 1/2, सो इट बिकम्स 6. तो हमने ऊपर अभी 6 कॉम्बिनेशन बनाए और 6 इस फॉर्मूला से भी आ गए. हम फिनोटाइप का नंबर कैसे निकालते हैं, फिनोटाइप का नंबर निकाला जाता है n+1 से. नंबर ऑफ एलील कितने थे, 3, तो 3 + 1 गिव्स यू 4. सो दैट मीन्स 4 फिनोटाइप है. कैसे पता चला, फिनोटाइप मतलब कितने तरीके के ब्लड ग्रुप बने. फर्स्ट ए, फिर बी बना, फिर ओ और फिर ए बी. तो 4 तरीके के ब्लड ग्रुप है. दैट मीन्स देयर आर 4 फिनोटाइप. ये है पहला एग्जाम्पल और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल. नाउ कमिंग टू मोर एग्जाम्पल्स विच आर नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, बट सिर्फ नाम सुन लीजिए ताकि जब आए तो पता लगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. सेकेंड एग्जाम्पल है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. आपने चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट्स पढ़ा होगा, जिसमें हमको ऐसा पढ़ाया जाता है कि एक प्लांट खुद के ही पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देता है ड्यू टू सर्टेन जेनेटिक मैकेनिज्म. क्यों, क्योंकि उसे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना और उसे क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करना है. ये आउट ब्रीडिंग डिवाइसेज में आप पढ़ते हो. सो ये जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इन प्लांट्स है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ए एलील जिसका नाम है एस एलील. बहुत सारे होते हैं, S1, S2, S3, S4. इसमें आपसे कोई नंबर नहीं पूछेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स. तीसरा, थर्ड वन इज कोट कलर इन रैबिट. रैबिट के अंदर जो कोट कलर है इट इज कंट्रोल्ड बाय 4 एलील्स. एंड द लास्ट एग्जाम्पल दैट यू हैव इज आई कलर इन ड्रोसोफिला. ड्रोसोफिला में जो आई कलर है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय समवेयर अराउंड 12 एलील्स. एनसीईआरटी में नहीं है, आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो यू कैन टोटली स्किप. ठीक है, पर यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि फॉर एग्जांपल कोई बोल दे कि देयर आर 5 एलील्स, 5 एलील्स है टोटल, तो आप नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाल दीजिए एंड नंबर ऑफ फिनोटाइप निकाल दीजिए. तो ऊपर फॉर्मूला है, जीनोटाइप का फॉर्मूला क्या है, n+1/2, सो इट गिव्स यू 5, 6/2. And here phenotype का n+1, so it gives you 5 + 1 is equals to 6, right? तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. सो मल्टीपल एलील्स इतना ही था. याद करने की क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, पहला, मल्टीपल एलील्स हमेशा पॉपुलेशन के अंदर स्टडी किया जाता है. एक इंडिविजुअल में हमेशा 2 ही एलील होंगे क्योंकि इंडिविजुअल खुद डिप्लॉयड होता है तो उसके बाद जगह ही 2 है एलील रखने के लिए. सेकेंड, कि क्या एग्जाम्पल है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील इज योर blood group, and then you can learn self incompatibility as well. Okay, so that's it for multiple alleles. Thank you.